हेलो व्यूवर, आज हम लेकर आ चुके हैं होल्ड टाइट टू माई एक्स हस्बैंड का सेकंड चैप्टर। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है लिन ग्रुप के तमाम प्रमुख खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं उस लग्जरी ग्रुप की ऊपरी मंजिल पर एक शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल में। बातचीत की शुरुआत होती है डेविड, जहां मौजूद सभी महिलाएं बहुत अच्छे परिवारों से हैं। आप जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। हम आपके लिए एक पत्नी पब्लिक से इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि यह आपकी बीमार दादी के लिए गुड लक लेकर आ सकती है। यह सबसे अच्छा है कि आप शुभ इस समय को ना गवाएं। फिर हमें हमारी कहानी का हीरो दिखाया जाता है, CEO ऑफ द लिन ग्रुप, डेविड लिन। फिर हमें एक औरत दिखाई जाती है जो डेविड लिन की मदर है, जिसका नाम लिडिया लिन है। फिर डेविड की मॉम कहती है, यहाँ सभी महिलाएं योग्य हैं, बेटा जिसे भी चाहो चुन लो। फिर डेविड कहता है, आज जीवन साथी चुनने के लिए मेरे 2 पर्पज़ हैं। एक और मैं आशा करता हूं कि इससे मेरी बीमार दादी को गुड लक प्राप्त हो, और दूसरी ओर मैं अपने बेटे के लिए एक सौतेली माँ लाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को मेरे लिए एक चुनने दूंगा, इससे जल्दी करो और मुझे शुभ समय न गवाने दो। फिर हम सबको आपस में बात करते हुए देखते हैं। मिस्टर लिन एक कमर्शियल जीनियस है। नीनो को डॉल्टन में बहुत सम्मान मिलता है। नीम को निफैब मिलना इतना कठिन क्यों है? व्हाटएवर। मिस्टर लिन के टोन से मुझे लगता है कि वह गुस्सा करने वाले। डेविड, आप हमें आपके लिए पत्नी चुनने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? वह बहुत डरावना है, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। डेविड को हमेशा लोगों को घूरना और उन्हें शांत करना पसंद है। इसे एक ऐसी महिला की जरूरत है जो इसे कंट्रोल कर सके। फिर डेविड की मॉम कहती है, आई थिंक मिस चेज इज नाइस। फिर डेविड कहता है, वह बहुत बदसूरत है। मिस हेली भी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है कि वह शेन इसलैंड की सबसे सुंदर लड़की है। फिर डेविड कहता है, वह अजीब बातें करती है। फिर डेविड की मॉम कहती है, ऑयल किंग की 7वीं बेटी के बारे में क्या ख्याल है? फिर डेविड कहता है, उसके पिता की 10 पत्नियां थी, वह बहुत ही घिनौना है। फिर डेविड की मॉम कहती है, डेविड तुम्हें कैसी औरत चाहिए? तुम जिसे भी चुनोगे मैं उसके साथ रहूंगी। फिर डेविड कहता है, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए एक चुन सकते हो। फिर हम सबको बात करते हुए देखते हैं। वह चाहता है कि हम उसके लिए एक पत्नी चुने, लेकिन अगर हम सही व्यक्ति को नहीं चुनते हैं तो वह हमें मार डालेगा। मैं बिल्कुल पागल हूँ उस पर। मैं चाहता हूँ मैं मिस्टर लिन को हरा सकता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। यह एक अचार है। मिस्टर लिन को किस तरह की महिला पसंद आएगी? शायद हमें लाइन से हटकर सोचना चाहिए और मिस्टर लिन के लिए कुछ आदमी जुटाने चाहिए। फिर हम एक इंसान को आते हुए देखते हैं। वो कहता है, मिस्टर लिन, युवा मास्टर वापस आ गए हैं, लेकिन वह एक औरत के साथ। फिर हमें उस इंसान के बारे में बताया जाता है, जेन, द हाउसकीपर ऑफ लिन फैमिली। फिर हम लिन को देखते हैं। वो हैरान होता है और कहता है, क्या एक वुमेन? फिर हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़का और लड़की दिखाई जाती है जो उस लड़के के गले लगती है और कहती है, जोल, जहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरी दादी जी ने मुझे बुलाया था, लेकिन मेरा डेविड लिन उस बदसूरत राक्षस से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, सिल्विया की सौतेली बहन फ्रेया शॉन। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, मुझे परवाह नहीं कि वह लिन परिवार का मुखिया है या नहीं, उसके पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर वो लड़की उसकी बैग पर हाथ लगाती है और कहती है, वह किसी भी और तरीके से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर जोल शर्माता है और कहता है, आप सही कह रहे हो। डेविड कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि वह बिस्तर में भी बुरा होगा। फिर वो कहता है, फ्रेया, मैं सिल्विया के साथ अपनी सगाई रद्द कर दूंगा और एक बार जब मैं तुम्हें पालूंगा तुमसे शादी कर लूंगा, उसकी माँ की संपत्ति भी पालूंगा। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कहती है, मिस्टर गार्डन, मैं जानती थी कि आप और फ्रेया एक बेहतरीन जोड़ी बनेंगे। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है, सिल्विया की चचेरी बहन विजाइना सिडनी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिल्विया इतनी लापरवाह हो सकती है कि लिन परिवार के निमंत्रण को स्वीकार करेगी और आपकी पीठ पीछे भोज में शामिल होने की कोशिश करेगी। शुक्र है कि फ्रेया ने मुझे अपना निमंत्रण पत्र दे दिया, इससे सिल्विया रुक जाएगी आपके साथ धोखा होने से। फिर योल कहता है, उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? वह पहले से ही मुझसे सगाई कर चुकी है। वह लिन परिवार के मुखिया को बहकाने के लिए यहाँ कैसे आ सकती है? फिर फ्रेया कहती है, हाँ, वह लिन परिवार के वो शामिल होने के लायक नहीं है। फिर जोल कहता है, तुम सही हो फ्रेया, मैं जब मिस्टर लिन की पत्नी बन जाऊंगी तब भी तुम्हें नहीं भूलूंगी फ्रेया। फिर हमें सिल्विया दिखाई जाती है जिसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी होती है और जेंडर लिन को अपनी गोद में उठाया होता है।
वह कौन है जो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। फिर सभी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं वह बहुत खूबसूरत है। वह कौन है? क्या वह मिस हैरियट है? आप मजाक कर रहे हैं? मिस हैरियट उनकी तरह सुंदर नहीं है। यह महिला शन परिवार की छोटी बेटी लगती है। हाँ, मुझे वह याद है। क्या वह डॉल्टन की सबसे सुंदर लड़की नहीं है? वह बहुत सुंदर है। ये डॉल्टन की सबसे सुंदर लड़की बनने के हकदार है। फिर हम विजाइना को देखते हैं जो कहती है धिक्कार है, सिल्विया ने मेरी गड़गड़ाहट चुरा ली। मिस सिल्विया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर फ्रेया कहती है सिल्विया ने जो गाउन पहना है वह डियोर का नवीनतम वस्त्र है, उसे ये कैसे मिला? फिर फ्रेया विजाइना को कहती है विजाइना, सिल्विया के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। उसने लिन परिवार के सुरक्षा गार्डों को धोखा दिया होगा और यहाँ चुपके से घुस आई होगी। फिर फ्रेया कहती है ये पहले से ही यहाँ है, लेकिन आज रात वह बहुत सुंदर है। क्या होगा अगर लिन परिवार का मुखिया उसमें दिलचस्पी दिखाएगा तो? फिर विजाइना कहती है चिंता मत करो फ्रेया, मैं यकीन दिलाती हूँ। यह बिच खुद को मूर्ख बनाती है और बाहर निकाल दी जाती है। फिर फ्रेया कहती है हाँ, विजाइना एक अच्छी गुर्ग है। यह सिल्विया शॉन है। फिर विजाइना कहती है वह बिना किसी सूचना के चुपके से भोज में घुस गई। निमंत्रण पत्र, तुम्हें उसे बाहर ले जाना चाहिए। फिर एक गार्ड आता है और कहता है मिस कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। फिर सिल्विया कहती है विजाइना, तुम बार बार एक ही चाल क्यों खेल रही हो? क्या तुमने मेरा निमंत्रण पत्र नहीं चुराया? मुझे खुशी है कि तुम्हें जहाँ सुरक्षा गार्ड मिल गए। मुझे तुम्हें समुद्र में फेंकने की जरूरत नहीं है। फिर पीछे खड़े हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये वुमेन सिडनी फैमिली से है। कौन से वाली सिडनी फैमिली? सीधा मुंह पर इंसल्ट। फिर विजाइना चिल्लाकर कहती है तुम ऑलरेडी एंगेज हो। तुम लिन फैमिली की बैंक्वेट में क्या कर रही हो? मिस्टर लिन के साथ सोना चाहती हो? वी हैज वाइफ राइट। फिर सिल्विया उसके मुंह पर सीधा थप्पड़ मार देती है। फिर विजाइना कहती है आई कांट बिलीव इट, इस लूजर ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर सिल्विया कहती है आप जैसी बदबूदार चीज को हवा प्रदूषित करने के लिए किसने बाहर आने दिया? फिर हम जेंडर लिन को देखते हैं जो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। और फिर जेंडर सिल्विया का हाथ पकड़कर कहता है माँ, आपका हाथ दुख तो नहीं रहा? और फिर सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ, बस उसे शुगर गिन आ रही है। फिर विजाइना कहती है ओह माँ, मुझे नहीं पता था तुम किसी से बच्चा पैदा कर लोगी। और फिर बोलती है क्या अब तुम मर्द पाकर कुछ भी कर सकती हो? फिर सिल्विया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर जेंडर लिन उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है मेरी माँ तुम्हारे प्रति सहज थी, लेकिन तुमने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया उस मामले में। फिर जेंडर लिन कहता है गार्ड जाओ, उसे थप्पड़ मारो, तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। फिर सामने खड़ी विजाइना की आंखें चौड़ी हो जाती, वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। पीछे खड़ी फ्रेया जोर से चिल्लाती है और कहती है रुको, और बाकी लोग भी पूरी तरह हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर विजाइना कहती है सिल्विया तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे से मदद ले रही हो, फेस टू फेस फाइट कर ले अगर हिम्मत है तो। फिर सिल्विया कहती है अच्छा तुम चाहती हो मैं तुम्हें पीटूं? काश, लेकिन मुझे सुअर जैसी औरत को मारने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर हम देखते हैं गार्ड को जो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है। फिर जेंडर लिन कहता है और जोर से थप्पड़ मार, अगर तुम मेरी माँ को संतुष्ट करने के लिए उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें एक शानदार डिनर का इनाम दूंगा। फिर विजाइना कहती है तुमने मुझे ऐसे कैसे मार दिया? मेरी कजन फ्रेया शॉन है, शॉन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो मन में कहती है विजाइना कितनी बेवकूफ है, उसने मेरा नाम क्यों दिया? फिर जेंडर लिन मासूम सी शक्ल बनाता है और कहता है माँ, नकली शॉन कौन है? लोग उसे नकली शॉन क्यों कह रहे हैं? फिर सिल्विया कहती है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उस महिला विजाइना सिडनी से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। कौन जानता है, कोई भी समझदार माता पिता अपने बच्चों का नाम नकली और जोनी नहीं रखते। फिर हम पीछे खड़ी फ्रेया को देखते हैं जो चिढ़ती है और कहती है ये शिनार लिन फैमिली के जंग मास्टर को कैसे पहचानती है? हमेशा तो गूंगी बनी रहती है, आज इतनी तेज जुबान कैसे हो गई? जरूर जोएल को छीनने का उससे बदला ले रही है, इसीलिए सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर जेंडर लिन कहता है शांत और ठंडे स्वर में बस बहुत हुआ, अब उसे पानी के ऊपर लटका दो।
ताकि मलिशा का साथ मिल जाए उसे। फिर हम सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं जो कहते हैं जी मास्टर। फिर विजाइना गिड़गिड़ाते हुए कहती है नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, रहम खाओ मुझ पर। फिर सिल्विया मन में सोचती है मुझे याद है मलिशा तो जेंडर का नर मगरमच्छ है। तो ये बात सच है, जितना प्यारा लड़का दिखता है असल में उतना ही ज्यादा बेहराम है। फिर फ्रेया कहती है रुको सिल्विया तूने विजाइना को गलत समझ लिया। विजाइना घबराते हुए कहती है फ्रेया मेरी मदद करो। फिर सिल्विया अपने मन में कहती है वो लूमड़ी जैसी है। फिर फ्रेया जेंडरलिन के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है हेलो मैं फ्रेया शॉन हूँ, सिल्विया की बहन। इस हिसाब से मैं तुम्हारी मासी बनती हूँ। जेंडर नाक पकड़ते हुए कहता है तुमने कितना परफ्यूम लगा रखा है। पापा कहते हैं जो औरत बहुत परफ्यूम लगाती है वो लूमड़ी जैसी चालाक होती है और वो मर्दों के लिए अशुभ होती है। माँ क्या वो आपकी बहन है? हाँ मेरी सौतेली बहन, सिंड्रेला कहानी वाली जैसे। मैं समझ गया, वह बदसूरत है, उसका दिल बहुत खराब है। फिर विजाइना चिल्लाते हुए कहती है फ्रेया मेरी मदद करो। फिर वो सिल्विया से गुस्से में कहती है सिल्विया तुम फ्रेया की बहन कहलाने के लायक नहीं हो। फ्रेया की माँ ने तुम्हारी माँ को शॉन परिवार से बाहर निकाल दिया और असली मिसेज शॉन बन गई। और फिर फ्रेया अपने मन में कहती है विजाइना कितनी बेवकूफ़ है। फिर सिल्विया कहती है हाँ मेरी माँ मिसेज शॉन हुआ करती थी जब तक कि उनकी माँ ने मेरी माँ की जगह नहीं ले ली, इसलिए वह मेरी बहन बनने के लायक नहीं है। फिर हमें राइटर बताता है तो साफ साफ समझ लें सिल्विया के माँ ने पहले मिस्टर लिन के साथ शादी की थी। तो फिर सिल्विया फ्रेया से छोटी क्यों है और फ्रेया खुद को शॉन परिवार की बड़ी बेटी क्यों कहती है? समझ गया कसन शॉन ने सिल्विया की माँ से शादी के कुछ समय बाद ही फ्रेया की माँ के साथ संबंध बना लिया। क्या तुम जानती हो कि फ्रेया की माँ पहले सिल्विया की माँ की नौकरानी हुआ करती थी? हैरानी की बात है उसने सिल्विया की माँ की जगह ले ली और 4 साल के भीतर कजन की दूसरी पत्नी बन गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रेया जो कि फेवर एंटरटेनमेंट की बॉस है असल में नाजायज बेटी है। फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो घबराते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उस विच ने मेरा राज सबके सामने ला दिया। हमारी मदर्स के बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे अपनी बहन के रिश्ते के आड़े में नहीं आने दूंगी। सचमुच तुम्हारी परवाह करती हूँ सिल्विया। फिर वो मन में कहती है तुमने मुझे उलझने की हिम्मत की और तुम जल जाओगी। जेंडरलिन अपने मन में सोचता है वो तो बहुत चालाक और बनावटी है मगर मुझे तो सिल्विया जैसी मासूम लड़की पसंद है। फिर फ्रेया कहती है ये सब मेरी गलती है लेकिन मैंने आपकी भलाई के लिए ही निमंत्रण पत्र विजाइना को दिया था। आपकी सगाई हो चुकी है इसलिए आपको जहाँ नहीं होना चाहिए। आप जोएल को धोखा नहीं दे सकती। जोएल चिल्लाकर कहता है हाँ सिल्विया तुम मेरी पीठ पीछे लिन परिवार के मुखिया को जहाँ मिलने क्यों आई हो? कारी जो अभी अभी होश में आया है। क्या तुम भूल गई तुमने मुझसे प्रेम करने की कसम खाई है? तुम कैसी दोगली औरत हो। फिर सिल्विया कहती है मिस्टर गर्डन आप मुझसे संबंध बनाना चाहते हो लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं कहा, इतने भ्रमित नहीं हो सकते। फिर जोएल चिल्लाकर सिल्विया को कहता है ये बकवास है, मैंने शॉन परिवार को अपनी सगाई के हार के रूप में 30 मिलियन दिए, आपका परिवार सहमत हो गया, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो? फिर हम देखते हैं सिल्विया उससे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जोएल चिल्लाकर कहता है अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सम्मान दिखाइए। फिर हम देखते हैं सभी के मोबाइल पर मैसेज आने लगते हैं। लड़की कहती है किसी ने मुझे ईमेल भेजा। एक और व्यक्ति कहता है हाँ मुझे भी मिला। क्या फ्रेया ने सिल्विया के मंगेतर को चुरा लिया? भगवान क्या फ्रेया और जोएल एक साथ सोए? ये कितना घिनौना है। मिस्टर गर्डन ने सिल्विया को की बहन के साथ मस्ती करते हुए प्रपोज किया। ये तो बहुत ही घटिया है। लगता है कि फ्रेया बदतर है। वह जानती थी कि जोएल सिल्विया का मंगेतर है लेकिन फिर भी वह जोएल के साथ सोई। वो कितनी घटिया है। फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो चौंक जाती है और कहती है उसके पास ये सारी तस्वीरें आई कैसे? इसका मतलब है कि उसने नहीं सोचा था उनके रिश्ते की तस्वीरें सभी के सामने आएंगी। फिर हम जोएल को देखते हैं जो बहुत गुस्से में है और गाली दे रहा है, जिससे यह पता चलता है कि उसकी साजिश या धोखा अब सबके सामने आ चुका है। मैंने आज तक किसी को इतना घिनौना नहीं देखा। ये यकीन नहीं होता फ्रेया, शॉन और जोएल गर्डन ने ऐसा घटिया काम किया। फिर हम जेंडर को देखते हैं जो कहता है कोई बात नहीं, लोगों का मलिशा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बस उन्हें समुद्र में फेंक दो। फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो कहती है सिल्विया तुम कितनी दयालु हो, तुम मुझे समुद्र में फेंके जाते हुए तो नहीं देखोगी ना? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ, चाहे जैसे भी सही, हम दोनों शॉन परिवार से हैं। फिर सिल्विया कहती है तुम सही हो, उन्हें तुम्हें इस तरह फेंकने नहीं दूंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है मुझे पता था कि सिल्विया नरम दिल की है और लोगों की मिन्नतों के आगे झुक जाती है।
मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं दयनीय बनकर दिखाऊं तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कहती है, उनमें मछली का वजन भरकर उन्हें समुद्र में फेंक सकती हूँ। यह सुनिश्चित करें कि इनके पास मछली का पर्याप्त भोजन हो। फिर हम जेंडरलिन को देखते हैं जो कहता है, आपने मुझे जो केक खिलाया वह बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, सिल्विया तुम इतनी निर्दयी कैसे हो? सिल्विया तुम इसका पछतावा करोगी। फिर वो मन में कहते हैं, उस चुड़ैल ने जानबूझकर ऐसा किया। हमारे ऊपर इतनी मछली का चारा है कि हम सीधा समुद्र की गहराई में चले जाएंगे। फिर सिल्विया कहती है, जीवन बहुत छोटा है, मैं क्यों इतनी पोलाइट रहूं और दूसरों को मुझ पर हावी होने दूं। जब बात बुरे लोगों की आती है तो सदा जैसे को तैसे वाली रणनीति का पालन करूंगी। फिर हम जेंडरलिन को देखते हैं जो खुश होकर कहता है, आप अद्भुत हो माँ, आप सर्वश्रेष्ठ हो। फिर हम डेविड को देखते हैं, वो कहता है, वो लड़की बहुत इम्प्रेसिव है। डेविड के पास खड़े हुए बाकी सब कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे युवा मास्टर काफी हद तक उनके जैसे ही लगते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हमारे युवा मास्टर को महिलाओं से मिस्टर लिन से भी अधिक हेट है। फिर हम डेविड लिन की मॉम को देखते हैं, वो कहती है, डेविड वो लड़की। फिर डेविड कहता है, हाँ वह दिलचस्प है माँ, इस चेस्टनट केक का स्वाद चखी है, मेरे पिताजी को ये सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, मैं अपने पिछले जीवन में अपने और जोएल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पति का पसंदीदा खाना क्या है। मुझे अब ये बात ध्यान में रखनी होगी। फिर हम देखते हैं शानदार हॉल में पार्टी चल रही है और 3 लोग सिल्विया की तरफ देखते हैं और फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है, सिल्विया के दादाजी जैनसन शॉन। और वो कहते हैं, सिल्विया मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, तुमने हमारी शॉन फैमिली का नाम रोशन कर दिया। और फिर हमें सिल्विया के फादर दिखाए जाते हैं, कार्सन शॉन। सिल्विया लिन फैमिली ने अभी अभी हमसे बात की है, अब तुम मिस्टर लिन की वाइफ बनने जा रही हो। फिर हमें सिल्विया की सौतेली माँ दिखाई जाती है, उन्होंने तो हमें वेडिंग गिफ्ट भी दे दिया है जो मिस्टर गॉर्डन के गिफ्ट से 20 गुना ज़्यादा है। पर शॉन लिन परिवार के मुखिया ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। आपको कैसे पता चला कि वो आपकी पोती को पसंद करेगा? हाँ, हम जानते हैं कि सिल्विया डाउनटाउन की सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन यहाँ की अन्य सभी महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं। मिस्टर लिन ने उसे क्यों चुना? हम सिल्विया को देखते हैं जो अपने मन में कहती है, पिछले जन्म में शॉन परिवार भी अचानक प्रकट हुआ और दावा किया, डेविड ने, जिसने कि कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सिल्विया, क्या मैं ऐसा अच्छा हूँ? याद है कि डेविड लिन ने मुझे पिछले जन्म में प्रपोज भी नहीं किया था, ने तो बस मेरे परिवार को एक बड़ी कीमत दी और मुझसे शादी कर दी और कहा, ये रहा आपका पैसा, इससे मैं अभी ले जाऊंगा। इस जीवन में मैं मुझसे इतनी आसानी से शादी नहीं करने दूंगी। मेरे पिता ने उन सभी महिलाओं में से सिल्विया को अपनी पत्नी के रूप में चुना, वह बहुत अच्छी, उसकी पसंद भी मेरी तरह ही बहुत अच्छी है। रुको, मैं अपने पिताजी की मदद क्यों कर रहा हूँ? फिर हमें सिल्विया की सौतेली माँ दिखाई जाती है जो अपने गुस्से में दांत पीसती है और कहती है, सिल्विया तुमने अपनी बहन और अपने मंगेतर को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मैं फिर भी एक बड़ी महिला रहूंगी और आपकी शादी में आपकी मदद करूंगी। फिर वो अपने मन में कहती, तुम बिच, मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाऊंगी। फिर हम सिल्विया को देखते हैं, वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मदद करने दूंगी। तुमने मुझे झूठ बोलने की भी जहमत उठाई, मैं बस साथ खेलूंगी और आप पर विश्वास करूंगी। फिर हमें सिल्विया की सौतेली माँ दिखाई जाती है जो कहती है, मैं जानती थी कि वो अपनी माँ की तरह ही बदकिस्मत थी। फिर सिल्विया एकदम उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुम मेरे सामने कहो। और फिर वो घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, उसे कैसे पता चला कि मैं उसे मन ही मन कोस रही हूँ। फिर हम डेविड को देखते हैं जो जेंडर को बुलाता है। फिर जेंडर कहता है, डैड। फिर हम डेविड को आते हुए देखते हैं और बताया जाता है, देवी और सज्जनों, ये हमारे लिन परिवार के मुखिया मिस्टर लिन है। फिर सभी उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मैंने सोचा था कि वो एक बदसूरत आदमी होगा, वह इतना सुंदर कैसे हो सकता है? हे भगवान, वह अपोलो जैसा है, उन लंबे सीधे पैरों को देखो। अरे अपने आप को संभालो, ठीक है? फिर सिल्विया और डेविड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर डेविड कहता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसे देखकर मुझे क्लोजनेस क्यों फील हो रही है? मेरा दिल भी दुख रहा है। फिर सिल्विया डेविड की तरफ देखती है और कहती है, पिछले जन्म में हम शादीशुदा थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया।
डेविड, मैं तुम्हें इस जन्म में जानूंगी। फिर हम जेंडर लिन को देखते हैं जो सीधा डेविड को हक कर लेता है। फिर आसपास खड़े सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं। फिर डेविड जेंडर को अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर जेंडर कहता है, डैड, पापा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने वाकई मेरे लिए माँ ढूंढ ली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप होश में आ जाओगे। उसे देखो, वह मेरे पिता की तरफ बहुत आकर्षित है। वह कितनी बेरहम औरत है। वह मुझे पूरे दिल से प्यार करती थी। फिर डेविड जेंडर को कहता है, आज से आपका होमवर्क डबल हो जाएगा। उदास सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ठीक है। फिर हम सिल्विया की सौतेली माँ को देखते हैं जो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, धिक्कार है, अगर मुझे पता होता कि लिन परिवार का मुखिया इतना सुंदर है तो मैं फ्रेया या फियोना को उसे पाने में मदद करती। लेकिन अब फ्रेया ने खुद को मूर्ख बना लिया है और उसे बैंक्वेट से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि फियोना घर पर ही रह रही है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। फिर डेविड जेंडर को कहता है, आपने हाल ही में कुछ वजन बढ़ाया है। फिर हम देखते हैं जेंडर को वो हंस रहा होता है। फिर एक व्यक्ति सिल्विया के पास आता है और कहता है, मिस शॉन, मेरा नाम जेन है। मैं लिन परिवार का हाउसकीपर हूँ। आई एम हेयर टू डिलीवर मिस्टर लिन्स मैसेज। क्या आप लिन परिवार में विवाह करेंगी और मिस्टर लिन की पत्नी बनोगी? फिर जैसे ही हीरे की अंगूठी दिखाई गई, चारों तरफ से आवाज़ें उठने लगी। उस हीरे की अंगूठी को देखो कितनी बड़ी है। लोग हैरान हैं, जलन में डूबे हुए भी। और कुछ लड़कियां तो शादी के सपने देखने लगी हैं। वो मना क्यों करेगी, वो तो खुशी से झूम रही होगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अभी पता चला मिस्टर लिन हैंडसम है और अब वो शादी करने जा रहे हैं। क्या मैं उसकी जगह ले सकती हूँ? और हाँ, कह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मिस्टर लिन की रखेल भी बन जाती हूँ। बस मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कहती है, जैन, मुझे लगता है कि मिस्टर लिन को जहाँ आना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रपोज करना चाहिए। मैं उनसे शादी कर रही हूँ, तुमसे नहीं। फिर हम डेविड को देखते हैं जो ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर सिल्विया कहती है, आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर लिन? यह तो बहुत ही साहसी कदम है। ऐसे ही सिल्विया कुछ बोलने या करने की कोशिश करती है तो जेन उससे तुरंत ही पकड़ लेता है और फिर वो कहता है, माफ़ कीजिए मिस्टर लिन, कृपया उसकी जल्दबाजी से नाराज ना होना। फिर वो चिल्लाकर सिल्विया से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन से इस तरह बात करने की? आप तो बहुत खुशनसीब हो कि आपको चुना गया। आपको क्या लगता है कि आप जहां अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं और कहती हैं, वह महिला इनक्रेडिबल है। मिस्टर लिन ने पहले ही उसे परिवार को शादी का उपहार दे दिया है और वह चाहती है कि वो और भी कुछ करे। फिर हम सिल्विया की सौतेली माँ को देखते हैं। फिर वो कहती है, क्या मिस्टर लिन एक घुटने पर बैठे और उसे प्रपोज करे? फिर वो थोड़ा हंसती और कहती है, सिल्विया से जारी रखो। यदि आप लिन परिवार को अपमानित करते हो तो मैं फ्रेया को लिन परिवार के मुखिया से शादी करने दूंगी और वह मिस्ट्रेस लिन बनेगी। फिर डेविड कहता है, मैं क्यों नाराज होऊंगा? फिर वो सिल्विया की तरफ देखता है और कहता है, वह मेरी पत्नी है। मुझे लगता है कि उसने सही बात कही है। और फिर डेविड अपने घुटने के बल बैठता है और कहता है, सिल्विया, शॉन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर सिल्विया ब्लश करती है और कहती है, वो सिर्फ एक फास्ट टॉकिंग इंसान था, हर वक्त जल्दी में बात करने वाला, लेकिन आज उसने दिखाई अपनी एक नई साइड जो है रोमांटिक और थॉटफुल। फिर हम सामने खड़ी एक लड़की को देखते हैं। वो कहती है, सिल्विया कितनी ड्रामा क्वीन है, काश मैं उसे हाँ कहलवा पाती। मिस्टर लिन घुटने के बल बैठे हैं लेकिन सिल्विया वास्तव में हिचकिचा रही है। शायद तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हें कभी घुटने टेकने के लिए नहीं कहूँगी। फिर सिल्विया कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? फिर डेविड कहता है, तुम्हें मेरी आधी प्रॉपर्टी और मेरा आधा शरीर मिलेगा। फिर सिल्विया कहती है, मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं हाउसवाइफ नहीं बनूंगी, मेरा अपना करियर होगा। फिर डेविड कहता है, ये ठीक है जब तक हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर सिल्विया कहती है, मेरी एक और सिचुएशन है। फिर डेविड अपने मन में कहता है, वह ये सब जानबूझकर कर रही है। फिर सिल्विया कहती है, हम कल शादी करेंगे। फिर डेविड खड़ा होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चिंतित हो। क्या तुम्हें डर है कि कोई मुझे छीन लेगा? फिर सिल्विया कहती है, मुझे लाइटनिंग मैरिज पसंद है, ये रोमांचिक लगता है। ये आपकी घमंड भरी बात है। क्या आपको डर नहीं है? शादी के बाद मैं आपके साथ बुरा बर्ताव करूंगी। मिस्टर लिन, मैं शर्त लगाती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। डेविड लिन कहता है, हाँ, क्या सच है? आप इतनी कॉन्फिडेंस कैसे हो सकती हो? फिर सिल्विया कहती है, तुम अभी कुछ देर पहले ही मेरे प्यार में पड़े हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत समय पहले से ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं जीतूंगी।
फिर हमें वहाँ खड़ी 3 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं। पहली लड़की कहती है वह इसमें बहुत अच्छी है। फिर दूसरी लड़की कहती है तुम मुझे जहाँ मार रहे हो। तीसरी लड़की कहती है मुझसे बहुत जेलस हूँ। फिर हम डेविड को देखते हैं जो कहता है जेन, मैं डेविड लिन कल एक शुभ समय पर सिल्विया शॉन से शादी करूंगा। फिर हमें राइटर बताता है सिल्विया और डेविड बहुत खुश हैं लेकिन जेंडर लिन नहीं। फिर हम जेंडर लिन को देखते हैं जो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं ही वो शख्स था जो सबसे पहले अपनी माँ के प्यार में पड़ा था। फिर हमें एक लड़की नींद दिखाई जाती है जिसने उन तीनों को समुद्र से बाहर निकाल लिया। फिर वो कहती है हे दोस्तों, क्या आपने सुना, डेविड ने सिल्विया को शादी के लिए चुन लिया है। फिर हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है फ्लोरा गर्डन, जोएल गर्डन की छोटी बहन। कल सुबह 10 बजे उनका विवाह समारोह होगा। देखो डेविड कितना सुंदर है। फिर हम फ्रेया और विजाइना को देखते हैं। वो अपने मन में कहती हैं सिल्विया बहुत भाग्यशाली है, वह भविष्य में मुझ पर हावी हो जाएगी। जोएल गुस्से में फोन को नीचे फेंक देता है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित किया। तुमने भी हमारे साथ विश्वासघात किया होगा। फिर जोएल की छोटी बहन कहती है जोएल, मैंने तो बस दिखावा किया था सिल्विया का दोस्त बनना, मैं हमेशा तुम्हारे और फ्रेया के पक्ष में रही हूँ। फिर वो कहती है सिल्विया, तुम उस आदमी को कैसे ले जा सकती हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे लगा कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं डेविड का पक्ष जीत सकती हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी और पोस्केशन के लिए विदेश भी गई। मैंने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था, लेकिन जब मैं वनक्वेट में पहुंची तो मुझे पता चला कि डेविड ने तुम्हें चुन लिया है। फिर वो कहती है चिंता मत करो दोस्तों, मैं सिल्विया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं उसकी दुल्हन की सहेली बनूंगी। मैं उसकी शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूंगी। फिर हमें शॉन्स बेला दिखाया जाता है। फिर हमें सिल्विया दिखाई जाती है जो एक सर्वेंट को अपना बैग पकड़ाती है और फिर वो सर्वेंट कहती है वेलकम मिस सिल्विया, कृपया अंदर आए। फिर सिल्विया उसे कहती है जूलिया किम कहाँ है। फिर हमें जूलिया के बारे में बताया जाता है। जूलिया एक दयालु महिला है, वह हमेशा मेरी और किम की देखभाल करती है। फिर जूलिया कहती है श्रीमती शॉन और मिस फ्रेया ने उन्हें बाहर जाने को कहा। मैं मिस्टर किम के लिए दोपहर का भोजन लाया करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि व्याका और फ्रेया ने किम को बाहर फेंक दिया। शॉन परिवार ने हमेशा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता दी है, इसलिए शॉन परिवार में एकमात्र लड़का होने के कारण व्याका कैम से नफरत करती थी। वो चिंतित थी कि कैम शॉन परिवार का बाद में मुखिया न बन जाए और परिवार की अधिकांश संपत्ति का उत्तराधिकारी न बन जाए, इसलिए उसने मेरे दादा दादी और मेरे पिता के सामने कैम की परवाह करने का नाटक किया। लेकिन टेबल के नीचे फ्रेया ने कैम के बत्ते काट लिए और उसमें गलती पाई। वह चाहती होगी कि वह उसे मार सके। फिर सिल्विया कहती है वह कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हन को खून दिखाई देना अशुभ माना जाता, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को परेशान किया। लेकिन मैं कैसे शांत रह सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर सिल्विया को हम जाते हुए देखते हैं। हमें एक लिविंग रूम दिखाया जाता है जिसमें सिल्विया की दादी और फ्रेया बैठी होती है और एक सर्वेंट आता है और कहता है मैडम मिस सिल्विया घर आ चुकी हैं। फिर फ्रेया कहती है सिल्विया वापस आ गई, दादी मुझे उससे डर लग रहा है। फिर हमें सिल्विया की दादी दिखाई जाती है जो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि सिल्विया दुष्ट थी और तुम्हारे पिता को उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। अब वह एक अनग्रेटफुल बास्टर्ड बन गई है और जहाँ तक कि एक के साथ काम भी किया है, वो हमारे शॉन परिवार के लिए बहुत बड़ा अपमान है। फिर फ्रेया कहती है दादी सिल्विया आपसे सबसे ज्यादा डरती है, वह आपकी बात सुनेगी उसकी तुलना में जिसके पास एक सुंदर चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। लिन परिवार की परिचारिका के पद के लिए अधिक उपयोग हूँ। फिर सिल्विया की दादी कहती है डरो मत प्रिय। फिर हम देखते हैं दादी को एक उपहार दिया है। फ्रेया की दादी कहती है तुम मेरी पसंदीदा पोती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर फ्रेया कहती है आप बेस्ट हैं। दादी ब्रिजिट एक लालची बूढ़ी कुआं है, वह मेरी माँ को भी बहुत परेशान करती थी क्योंकि मेरी माँ ने 2 लड़कियों को जन्म दिया था। जोएल ने मेरे लिए वह फिरोजा हार खरीदा था और मैंने उसे ब्रिजिट को देने से पहले ज़्यादा पहनने का मौका नहीं दिया। यह कितनी बर्बादी थी जब मैं लिन परिवार की परिचारिका बन जाऊंगी और सिल्विया से छुटकारा पा लूंगी। मैं इस पेट्रियाकल बुढ़िया कौवे को इच्छा मृत्यु दूंगी। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो सीधा आकर फ्रेया के मुंह पर मेकअप की डब्बी मारती है। फिर सिल्विया कहती है फ्रेया मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर गहरे समुद्र की शार्कों के लिए भी बहुत बदबूदार है और वह आमतौर पर कुछ भी खा सकती हैं। तुम्हें जहां वापस आकर मेरे बारे में बुरा भला कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर फ्रेया कहती है
मेरे सिर से खून बह रहा है, मदद करो, मुझे पट्टी बांधो। और फिर हम देखते हैं सिल्विया अपनी दादी के हाथ में पकड़ी हुई स्मोक स्टिक पर हाथ मारती है और वो स्मोक स्टिक उसकी दादी के हाथ से छूट जाती है और उस स्मोक स्टिक से चिंगारियां निकलकर उसकी दादी के ड्रेस पर गिर जाती है। फिर उसकी दादी चिल्लाती है और कहती है ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी। फिर हम देखते हैं थोड़ी सी आग उसके चेहरे पर भी गिर जाती है। फिर वो चिल्लाती है और कहती है नहीं मेरा चेहरा। फिर हम सिल्विया के डैड और उसकी सौतेली माँ को आते हुए देखते हैं। सिल्विया के डैड कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, बंद करो इसे। फिर सिल्विया की दादी चिल्लाती है और कहती है कसन देखो सिल्विया ने क्या किया है। पोतियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी दादी का आदर करे और उनकी देखभाल करे, लेकिन वह तो पूरी ईवल है, मैं इस तरह नहीं जी सकती। फिर सिल्विया के डैड कहते हैं सिल्विया मुझे पता है कि तुम जल्दी शादी कर लोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी दादी को परेशान कर सकती हो। यदि हमारा शॉन परिवार आपका ध्यान ना रखे तो आप कुछ भी नहीं है। फिर सिल्विया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है आप सही कह रहे हैं पिताजी, लोगों को अपने परिवार के प्रति आभारी होना चाहिए। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है और मुझे याद है कि मेरी दादी ने मेरी कितनी मदद की। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बच्ची थी तब उसने मुझे मानव तस्करों को सौंप दिया था। फिर सिल्विया के डैड कहते हैं माँ क्या तुमने सचमुच ऐसा किया था। फिर सिल्विया की दादी कहती है उस कमीनी को ये कैसे पता चला। फिर वो घबराकर पास आउट हो जाती है। हम फ्रेया को देखते हैं जो कहती है पापा मेरी दादी चल बसी। सिल्विया तुम हमारी दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर हम देखते हैं सिल्विया के सौतेली माँ को जो चिल्लाते हुए कहती है तुम बिच, तुम्हारी दादी तुम्हें किसी मानव तस्कर को नहीं देगी, तुम अपनी बेबी सीटर के कारण चुराई गई थी। फिर सिल्विया के डैड उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर हम बाहर खड़े हुए कुछ नौकरों को देखते हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं। मैडम शॉन ने मिस सिल्विया को मानव तस्करों को सौंप दिया था, ये एक अपराध है। मैं समझती हूँ कि वो मिस सिल्विया की माँ को क्यों पसंद नहीं करती थी, वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। उन मानव तस्करों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैडम शॉन ने जो किया वह बहुत निंदनीय है। अगर भी पुलिस को पता चल गया कि उसने क्या किया है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। फिर सिल्विया के डैड कहते हैं आज जो हुआ उसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम फ्रेया और उसकी मॉम को डर से कांपते हुए देखते हैं। फिर फ्रेया कहती है निश्चित रहे पिताजी हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर फ्रेया की मॉम भी कहती है हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर सिल्विया के डैड उससे कहते हैं प्रिय अब तुम हमारे शॉन परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सिल्विया अब हमारे शॉन परिवार के लिए नकदी गाय की तरह है। मुझे उससे खुश करना होगा और मेरी बात मनानी होगी ताकि मैं अपने शॉन परिवार के लिए लाभ प्राप्त कर सकूं। फिर वो सिल्विया के पास जाता है और कहता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ पकाऊं। फिर सिल्विया कहती है कि पिताजी आपने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। एज ए रिजल्ट ने व्याका की ठोड़ी के प्रत्यारोपण को बर्बाद कर दिया, की गाल को विकृत कर दिया और उसकी दोहरी पलक को तोड़ दिया। भले ही सूजन चली जाए फिर भी उसका चेहरा कभी शमीमत नहीं हो सकता। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। फिर उसके पिता अपने मन में चिल्लाते हैं अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर सिल्विया की स्टेप मॉम कहती है तुमने सुना वो मेरे चेहरे को लेकर इतनी चिंतित क्यों है। कहती है मेरे पास आपके लिए एक और रहस्य है पिताजी। जब आप विदेश गए हुए थे तो व्याका और फ्रेया ने हमारे घर से कैम को बाहर फेंक दिया। आप व्याका के चेहरे के दूसरी तरफ थप्पड़ मार के उसे शमीमत क्यों नहीं करते। सिल्विया के पापा चिल्लाकर कहते हैं क्या कैम हमारी आशा है, वह मेरा इकलौता बेटा है जो मेरी विरासत को आगे ले जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हमारे शॉन परिवार से बाहर निकालने की। क्या होगा अगर वो किसी और का गोद लिया हुआ बेटा बन गया तो। फिर हम देखते हैं वो दोनों घबरा जाती हैं और उनकी डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो कहती है कसन पागल है लेकिन क्रोधित नहीं है, मुझे इसमें कुछ और जोड़ना होगा। फ्रेया ने उसका बुत्ता काट दिया और अब कैंप स्कूल में एक अच्छा खाना भी नहीं जुटा सकता। इन्होंने जूलिया को कैंप के लिए खाना लाने के लिए भी मना कर दिया। फिर वो दोनों कहती है क्या बकवास है, वो विच क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर सिल्विया के डैड उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहता है तुम कमीने की बेटी हो। फिर फ्रेया कांपते हुए कहती है कृपया हमें पीटना बंद करें।
फिर वो कहता है क्या तुम अपनी बेटी को ऐसा सिखाती हो? उसने तो अपने भाई के साथ भी बुरा व्यवहार किया। फिर वो जोश से उसको लात मारता है। चाहे आप कुछ भी करो, आपको कैंप को वापस घर लेकर आना ही होगा। मैं उसे 5 मिनट में देखना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए उन पर। फिर सिल्विया कहती है ये अच्छा लगता है, मैं आज रात अच्छी नींद सोऊंगी और कल अपनी शादी की तैयारी करूंगी। फिर हमें जेंडरलिन दिखाया जाता है जो गार्डन में एक फूल तोड़ता है और उसकी पत्तियों को तोड़ रहा होता है और कहता है माँ पिताजी से अधिक प्रेम करती है, माँ मुझसे अधिक प्रेम करती है। और फिर वो जब आखिरी पंखुड़ी तोड़ता है तो और फिर वो निराश हो जाता है और कहता है नहीं, मुझे हमेशा आखिरी बार यही क्यों मिलता है, माँ पापा से ज़्यादा प्यार करती है। मैं संभाव्यता सिद्धांत पर कभी विश्वास नहीं करूँगा और यह अच्छा नहीं है। मेरे पिता के मरने से पहले मेरी माँ मेरे पिता से प्यार कर बैठेगी। मेरी माँ और मुझे रिश्ते में होना चाहिए था, लेकिन अब वह और मेरे पिता एक जोड़ा है। मैं अपनी माँ को मुझसे प्यार करने के लिए कैसे राज़ी करूँ? फिर वो सिर हिलाता हुआ कहता है मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मेरे पिता को मेरी माँ से मुझसे ज़्यादा प्यार मिलता है। आखिरकार मैं अभी भी बच्चा हूँ। मैं पहले अपनी माँ के दिल में जगह बनाऊँगा, लेकिन मैं लिन परिवार से हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूँगा। मैं अभी अपनी माँ को अपने पिता के प्यार में पड़ने दूँगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वह भविष्य में मुझसे ही प्यार करे। फिर हमें शॉन्स बेला दिखाया जाता है। फिर हम सिल्विया को देखते हैं। मेरा कमरा कल की शादी के लिए सजाया जाएगा, इसलिए मुझे आज कैंप के कमरे में सोना होगा। मैं कल सुबह जल्दी उठने और मेकअप करने के बारे में ही सोचकर थक जाती हूँ। फिर उसके फ़ोन पर कॉल आती है और वो डर जाती है। फिर वो कहती है ये आदमी बहुत आत्मा मुद्दा है। उसने मुझे प्रपोज करने के बाद ये नया फ़ोन दिया। उसने मेरे फ़ोन पर सभी वॉलपेपर के रूप में अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। मिस्टर लिन, क्या आप वॉलपेपर के लिए नियमित तस्वीरें ढूंढ सकते हैं? मैं हर समय आपके ऐप्स नहीं देखना चाहती। उन्होंने मेरे फ़ोन पर वीडियो कॉल इंटरफेस भी बनाया और बीप भी रिकॉर्ड की। अंत में मैंने उसकी व्हाट्सएप आईडी पर मेरे पति लिखकर एक नोट नहीं जोड़ा। कितना घटिया है। फिर वो डेविड से कहती है आप मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं और अकेलेपन के अंतिम क्षण का आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर डेविड उसकी तरफ देखकर कहता है क्या आप अक्सर इसी तरह के कपड़े पहनकर अन्य पुरुषों के साथ वीडियो चैट करते हैं? फिर सिल्विया अपने मन में सोचती है तुमने मुझे नंगा देखा है, अब तुम इससे इतने शर्मीले क्यों हो रहे हो? फिर उसे याद आता है ओह, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए वह मुझसे बहुत परिचित है, लेकिन वह मुझे अभी तक नहीं जानता। वो कहती है क्या आप मुझे और देखना चाहते हैं? फिर वो मन में हंसती है और कहती है हे मैं उसे चिढ़ाऊंगी। फिर डेविड अपने मन में कहता है वह ठीक है, मैं उसे ध्यान में रखूँगा। ज़रूर, तुम मुझ पर कर्जदार रहो। मैं कल रात तुमसे और पैसा मांगूंगा। फिर हम सिल्विया को देखते हैं और वो अपने मन में कहती है मैं तो बस उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन उसने उसे गंभीरता से ले लिया। फिर डेविड कहता है क्या तुम्हें मेरा उपहार पसंद आया? फिर सिल्विया कहती है क्या उपहार? उसने मुझे इस समय उपहार क्यों भेजा? फिर एक मेड दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर आकर कहती है मिस सिल्विया, मिस्टर लिन ने आपके लिए एक पेंटिंग भेजी है। और फिर वो उस पेंटिंग से ऊपर से कपड़ा हटाकर देखती है। फिर हमें उन दोनों की आपस में एक वेडिंग फ़ोटो दिखाई जाती है। फिर सिल्विया वो देखकर कहती है क्या? फिर डेविड कहता है हमारे पास शादी की तस्वीर लेने का समय नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए एक तस्वीर बनाई। फिर सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ है ना? आप क्या सोचते हैं मिस्टर लिन? और कहो कि आप अफेक्टेड हैं। ये अच्छा है, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। डेविड को सौंदर्यवुड की कोई समझ नहीं है। फिर सिल्विया कहती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो? फिर सिल्विया डेविड को कहती है आपकी गर्दन अजीब लग रही है और मैं अंधी लग रही हूँ और हम तो ज़ॉम्बी जोड़े जैसे दिख रहे हैं। मिस्टर लिन, मैं समझती हूँ कि ये पेंटिंग रियलिस्टिक स्टाइल का ये काम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। फिर हम डेविड को देखते हैं जो गुस्से में आकर अपनी स्मोक स्टिक तोड़ देता है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये महिला मेरी पेंटिंग स्किल और सौंदर्य बोध पर सवाल उठा रही है। ये मध्यकालीन यूरोप में चित्रकार की सबसे शानदार शैली है। यहाँ तक कि रफल भी इस तरह से चित्र नहीं बना सकता। फिर हमें रफल दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कृपया मुझे इसमें शामिल ना करें। फिर डेविड कहता है कैसा रहेगा अगर मैं हमारे लिए एक शादी की तस्वीर बनाऊं। मैं वादा करता हूं कि मेरी पेंटिंग हमारे सभी मेहमानों को प्रभावित करेगी और आपको गौरवान्वित करेगी। फिर हम शादी का दिन देखते हैं। सिल्विया ने एक लंबी सुंदर लटकन वाली मत्स्यांगना की शादी की पोशाक पहनी होती है जो उत्कृष्ट शिल्प कौशल से युक्त थी। ये महंगा और सुंदर ब्रोक शैली का था। उसकी शादी के जूते क्रिस्टल पिप्टो हाई हील्स की एक जोड़ी थे। फिर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कहती है वाह उसे देखो, वह राजकुमारी जैसी है। श्रीमती लिन, मैं सोचती हूँ कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। श्रीमती लिन, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम खुद को परी जैसा कैसे बना सकते हैं? फिर हमें डेविड की मॉम दिखाई जाती है जो सिल्विया के पास आती है और कहती है सिल्विया, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। डेविड की दादी ने मुझे ये हार तब दिया था जब मेरी शादी लिन परिवार में हुई थी। मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगी, आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है धन्यवाद श्रीमती लिन, मैं आपकी अच्छी बहू बनूंगी। मैं भी डेविड और जेंडर लिन की अच्छी देखभाल करूंगी और आपकी तरह ही एक लिन परिवार की अच्छी परिचारिका बनने की कोशिश करूंगी। फिर डेविड की बहुत कहती है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो वाकई बहुत सुंदर है। वह डेविड के साथ एक अच्छी जोड़ी बनेगी। वो वाकई सच में बहुत सुंदर है। उसके अलावा उसने एक ही रात में मेरे विचित्र पोते को, मैं सोचती हूँ कि वह लिन परिवार की परिचारिका बनने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। वैसे मैंने सुना है कि आपकी छोटी बहन भी है जिसका नाम फियोना है। आपने उसे दुल्हन की सहेली क्यों नहीं बनाया? इसके बजाय आपने मिस गार्डन को चुना। फिर वो अपने मन में कहती है फियोना, ये नाम बहुत अजीब है। उसकी बहन का नाम फ्रेया थोड़ा बेहतर है। फिर भी मुझे ये पसंद नहीं है। फिर सिल्विया कहती है फ्लोरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं चाहती थी कि वह मेरी खुशी का गवाह बने। फिर सिल्विया अपने मन में कहती है पिछले जन्म में उसने डेविड को बहकाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। फिर उसने फ्रेया और जोएल के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रची। इस जीवन में मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी।